कि आज इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में। तो पहले अपन जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया इंग्लिश में बोलते हैं इसको केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। अब देखिए आपके चैप्टर का नाम भी है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। देखिए इस वीडियो से पहले अपन ने पढ़ा था पदार्थ के बारे में, भौतिक परिवर्तन के बारे में और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। आज अपन पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। देखिए अपन चैप्टर की शुरुआत में भी रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ सकते थे, किंतु पदार्थ, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बिना इसको पढ़ना आसान नहीं था। तो देखिए आज अपन जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यानी किसी भी पदार्थ में, अब पदार्थ क्या है इसके बारे में आपको अच्छे से बता चुके हैं कि किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए पहले लिखते हैं परिभाषा कि किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने की घटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। अब इस अभिक्रिया में जो भी वर्ड्स आए हैं वो आपको बता चुके हैं। जैसे यहाँ पे नाम आया पदार्थ, तो पदार्थ के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। एक नाम और आया है रासायनिक परिवर्तन, इसीलिए अपन ने पहले पढ़ा था भौतिक परिवर्तन व रासायनिक परिवर्तन को। तो रासायनिक परिवर्तन के बारे में अच्छे से बात कर चुके हैं। तो इसमें क्या है कि किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होना, यानी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या है? रासायनिक संगठन एवं उसके रासायनिक गुणों में क्या होना? परिवर्तन होना। उसी को अपन क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। बताओ इसमें कोई डाउट किसी को? यदि डाउट है तो आप क्या करेंगे? कमेंट करेंगे हमें। अब देखिए यहाँ पे कि रासायनिक अभिक्रिया है, इसको रासायनिक समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्या कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण से व्यक्त किया जाता है, यानी प्रदर्शित किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। यहां पे नाम है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो देखिए पहले अपन बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ है भाग लेते हैं, और भाग लेने के पश्चात जो पदार्थ बनता है उसको क्या बोलते हैं? तो देखिए सिंपल वे में के रूप में बता रहे हैं भी आपको। जैसे हमारे पास ए पदार्थ है, ए से क्या बना? बी पदार्थ बना। क्या बना? बी पदार्थ बना। ये एरो का निशान है, ये क्या बताता है? हमें अभिक्रिया की दिशा का बोध करवाता है, यानी अभिक्रिया इस दिशा से इस दिशा में हो रही है, मतलब ए में क्या हो रहा है? परिवर्तन। अब यहाँ पे यानी अभिक्रिया में बाईं ओर और अभिक्रिया में दाईं ओर क्या होते हैं? पदार्थ उपस्थित होते हैं। तो अभिक्रिया के बाईं ओर जो भी पदार्थ होते हैं उनको क्या बोलते हैं, और जो दाईं ओर पदार्थ होते हैं उनको क्या बोलते हैं? यहाँ पे अपन ने एक दिखाया है, एक से क्या हो सकते हैं? अधिक हो सकते हैं। तो अभिक्रिया के बाईं ओर जो पदार्थ उपस्थित होते हैं, देखिए इसको बोलते हैं अभिकारक है। क्या बोलते हैं? अभिकारक है, या इसको बोलते हैं क्रियाकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक या क्रियाकारक। तथा अभिक्रिया के जो दाएं पदार्थ उपस्थित होते हैं उसको बोलते हैं उत्पाद, या क्या बोलते हैं उसको? क्रियाफल। क्या बोलते हैं? उत्पाद या क्रियाफल। उत्पाद को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट, और इसको क्या, अभिकारक को क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। अब देखिए इसमें क्या है कि अभिकारक और उत्पाद,
अभिकारक किसे कहेंगे अपन? अभिकारक अपन किसको कहेंगे? तो देखिए अभिकारक अपन उसी को कहेंगे जिसमें क्या हो रहा हो, रासायनिक परिवर्तन। क्या हो रहा हो? रासायनिक परिवर्तन। यानी जिस पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है उसी को अपन क्या बोलेंगे? अभिकारक। क्या बोलेंगे? अभिकारक या क्रियाकारक। और परिवर्तन के पश्चात जो पदार्थ बनता है उसको अपन क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको अपन उत्पाद बोलते हैं। देखिए ये एरो का निशान इस दिशा में है, तब ये हुए क्या हुए? अभिकारक या क्रियाकारक, और इसको अपन क्या बोलेंगे? उत्पाद और क्रियाफल। किंतु यदि ऐसा होता तो, यानी एरो का निशान इधर होता, तो अब इसमें आप बताएंगे कि अभिकारक कौन है। तो देखिए इसमें अब की बार अभिकारक कौन होंगे? ये एरो का निशान ही अपन को बताएगा कि अभिकारक कौन होगा और उत्पाद कौन होगा। यदि एरो का निशान नहीं है तो अपन नहीं बता सकते कि किसको तो अपन अभिकारक कहेंगे और किसको अपन उत्पाद कहेंगे। तो इस एरो से ये समझेंगे कि परिवर्तन किस में हो रहा है? बी पदार्थ में, और जिसमें परिवर्तन होगा उसी को अपन क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे या क्रियाकारक बोलेंगे। और परिवर्तन के पश्चात जो पदार्थ बनता है उसको अपन क्या बोलेंगे? उत्पाद या क्रियाफल। ये बात हुई इसकी। अब देखिए इसकी आवश्यकता क्यों होगी अपने को? क्योंकि अपन क्या पढ़ेंगे? रासायनिक समीकरण। तो आप रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी, यानी किसी पदार्थ में क्या होना? रासायनिक परिवर्तन होना क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया। अब यहां पे अपन जानेंगे रासायनिक समीकरण। देखिए यदि आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेते हो तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं आपको। इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन, यानी रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को समझने के लिए देखिए, जैसे हमारे पास कोई A प्लस B पदार्थ है और ये C प्लस D पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पे ये अपनी एक रासायनिक अभिक्रिया है, अपन मानते हैं। अब आप यहाँ पे ये बताएं कि इसमें अभिकारक कौन है और उत्पाद कौन है। तो आप ये देखेंगे कि एरो की दिशा किधर है, यानी इधर है। तो आप ये समझेंगे परिवर्तन किस में हो रहा है? A प्लस B में, और जिसमें परिवर्तन होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? अभिकारक। बताओ इसमें अभिकारक में कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं होगी। और परिवर्तन होने के पश्चात जो पदार्थ बनता है उसको अपन क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसको अपन उत्पाद बोलेंगे। अब रासायनिक समीकरण में हमें यह बताना है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे हमारे पास ये रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों व बनने वाले पदार्थों को क्या करना है हमें? शब्द सूत्र अथवा प्रतीक सूत्र के रूप में प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। बताओ कोई दिक्कत है क्या? दोबारा ध्यान दें, जैसे हमारे पास ये रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं और जो पदार्थ बनते हैं उनको अपन क्या करेंगे? या तो शब्द सूत्र के रूप में प्रदर्शित करेंगे या उनको अपन प्रतीक सूत्र के रूप में प्रदर्शित करेंगे। ऐसा करना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। तो पहले इसकी अपन परिभाषा लिखेंगे। ये देखिए आपको एग्जाम में तो हो सकता है शायद न पूछे, किंतु इनके समझे बिना आप रासायनिक अभिक्रिया में जो भी समीकरण होते हैं उनको अच्छे से क्लियर नहीं कर पाओगे। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को व बनने वाले पदार्थों को शब्द सूत्र जो हमने बताया वो लिखेंगे अथवा प्रतीक सूत्र के रूप में
प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ध्यान दें कि रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको बता दिया। देखो परिभाषा में कोई शब्द में आपको डाउट नहीं होना चाहिए। आगे अपन ने लिखा है कि भाग लेने वाले पदार्थों, अब रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उनको अपन क्या बोलेंगे, अभिकारक है। क्या बोलेंगे उसको अपन, अभिकारक है। या यो भी कह सकते हो कि जिस पदार्थ में परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा, अभिकारक। आगे हमने लिखा है कि बनने वाले पदार्थों को, अब बनने वाले पदार्थ कौन होंगे, उत्पाद। क्या कहलाएंगे, उत्पाद को शब्द सूत्र अथवा प्रत्येक सूत्र के रूप में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। बताओ यहाँ पे अपनी इस परिभाषा में जो भी लिखा है उसमें कोई दिक्कत है क्या आपको? एक दिक्कत होगी, आप बोलेंगे कि शब्द सूत्र और प्रत्येक सूत्र में क्या अंतर है। इसी के बारे में अपन आगे जानेंगे। देखिए ये रासायनिक समीकरण है, इसको दो भागों में बांट दिया है। कितने भागों में, दो भागों में। रासायनिक समीकरण एक तो होता है शब्द रासायनिक समीकरण, शब्द रासायनिक समीकरण, और दूसरा होता है कंकाली रासायनिक समीकरण, कंकाली रासायनिक समीकरण। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अपन शब्द रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे और कंकाली रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, इसी को जानेंगे। आप देखिए शब्द रासायनिक समीकरण क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भागने वाले पदार्थों व बनने वाले पदार्थों को शब्दों के रूप में प्रदर्शित करना ही क्या कहलाएगा, शब्द रासायनिक समीकरण। जैसे ध्यान से देखना, यहां पे बात करेंगे अपन शब्द रासायनिक समीकरण की। जैसे आपके पास जिंक है और प्लस इसके साथ में है सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन है, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है हाइड्रोजन सल्फेट। क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फेट। अब इसकी अभिक्रिया होगी तो होने के पश्चात जो पदार्थ बनेगा वो क्या होगा, जिंक सल्फेट। क्या होगा, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। और साथ में क्या बनेगी, हाइड्रोजन। क्या बनेगी, हाइड्रोजन। तो इस प्रकार के जो भी समीकरण होंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, शब्द रासायनिक समीकरण। यानी इसमें जो भी पदार्थ लिए उन पदार्थों को अपने किसके रूप में लिखा है, शब्दों के रूप में। और ऐसा लिखना ही क्या कहलाएगा, शब्द रासायनिक समीकरण। यह आपके आगे काम में भी आएगा। तो ये तो हुआ आपका शब्द रासायनिक समीकरण। अब दूसरा नाम आया है कंकाली रासायनिक समीकरण। तो देखो कंकाली रासायनिक समीकरण क्या है, तो देखिए कंकाली रासायनिक समीकरण में अपन ये लिखेंगे कि शब्द रासायनिक समीकरण के तत्वों को उनके संकेतों के रूप में प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, कंकाली रासायनिक समीकरण। जैसे अपन लिखेंगे कि शब्द रासायनिक समीकरण में उपस्थित तत्वों को उनके संकेतों के रूप में प्रदर्शित करना ही कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाता है। कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाता है। बताओ कोई दिक्कत है क्या? अब देखिए यहां पे अपन इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो अपन ने शब्द रासायनिक समीकरण में क्या लिया था कि पहले जिंक लिया था। क्या लिया था अपन ने, जिंक। तो जिंक का जो प्रतीक होता है ना, यानी जिंक तत्व का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, Zn। साथ में क्या था, हाइड्रोजन सल्फेट।
जिसका प्रतीक होता है H2SO4 और H2SO4 को ही क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। अभिक्रिया होने के पश्चात जो पदार्थ बनेगा वो क्या था, वहां पे क्या था, जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट का प्रतीक होगा Zn यानी जिंक और सल्फेट SO4 और साथ में क्या बन रही थी, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होगा, H2। इस समीकरण को अपन क्या बोलेंगे, कंकाली रासायनिक समीकरण। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि जिनको अपन शब्दों के रूप में लिखेंगे वो तो शब्द रासायनिक समीकरण होगा, और शब्द रासायनिक समीकरण में उपस्थित जो भी तत्व होते हैं उन तत्वों को उनके संकेतों के रूप में प्रदर्शित करना क्या बोलेंगे, कंकाली रासायनिक समीकरण। तो इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे रासायनिक समीकरण लिखने के नियमों के बारे में। तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।